बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों का राजा महिषासुर बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने भगवान ब्रह्मा से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता या दानव मार नहीं सकेगा। उसे केवल कोई स्त्री ही मार सकती थी। महिषासुर को लगा कि स्त्रियां तो कोमल और कमजोर होती हैं, इसलिए वह अमर हो गया है। वरदान पाकर वह अत्यंत घमंडी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे शक्तिशाली देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता बहुत परेशान हुए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास मदद के लिए गए। तीनों ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक दिव्य शक्ति की रचना की, मां दुर्गा। मां दुर्गा के 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें भगवानों द्वारा दिए गए शस्त्र भी शामिल थे। उनका तेज इतना था कि सभी देवता उनके आगे नतमस्तक हो गए। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार रूप बदलता था, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य, लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रहीं। अंत में जब महिषासुर भैंस के रूप में आया तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे छाती में भेद डाला और उसका वध कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया, यानी वह देवी जिसने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।